मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे और हमारी पहली न्यूज़ है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आपको पता होगा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काफ़ी क्राइम्स हमको देखने को मिल रहे हैं और उसी कड़ी में उसी लहर में आज हमको एक और क्राइम देखने को मिला है बांग्लादेशी हिंदू बिजनेसमैन के साथ में। बेसिकली हुआ क्या कि 31 तारीख की रात को 31 तारीख को ये बंदा जो बेड पे पड़ा हुआ है, 31 तारीख की रात को ये बंदा अपनी दुकान को बंद करके घर की तरफ घर की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो जब ये भाई अपने घर की तरफ आ रहा था तो कुछ लोग आए और इसको वेपन की दम पे डराया धमकाया और पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। अब जब पेट्रोल डाल के जला दिया तो ये भाई ने भागे और भगवान की कृपा रही कि पास में एक तालाब था। उस तालाब में ये भाई कूद गए तो बच गए। उसके बाद इनको हॉस्पिटल रेफर किया। अब हॉस्पिटल में जब रेफर किया तो हॉस्पिटल में जब चीज़ें चल रही थी तो उसके बाद इनको ढाका मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। ठीक है, जहाँ इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये जो है ये 2 से 3 हफ्ते में चौथा केस है अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटी ओनली ओनली हिंदू। 4 हिंदू लोगों के खिलाफ इन्होंने जो वहाँ की मेजॉरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी है उसने टारगेट करके मारा है। अब मुझे आप बताओ, एक बंदा जो दुकान बंद करके अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा है, उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ नहीं बोला ना। लेकिन अब आओ भाई साहब उसको वेपन के दाम पे डरा दो और जला दो। क्या चल रहा है ये? और हमारी यूनिस और वहाँ की यूनिस गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या कर रही है, सुन ही नहीं रही है लोगों की। तो जब तक बांग्लादेश में इलेक्शन सही से नहीं हो जाते तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता सॉल्व होने वाली हैं। और इलेक्शन के बाद भी गारंटी नहीं है सही होगी कि नहीं होगी, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं होने वाली। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, सो हमारी न्यूज़ जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ कि अपने हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी वहाँ पे चल रही थी। एक बार में बड़े बार वहाँ पे था, एक बार में पार्टी चल रही थी हैप्पी न्यू ईयर की। तो होता क्या है, पार्टी चल रही थी जब, तो पार्टी के बीच में ही वहाँ ब्लास्ट होता है एक। और उस ब्लास्ट में उस घटना में 40 लोग अब तक जो है लॉस ऑफ लाइफ हो चुकी है 40 लोगों की। और 100+ पीपल अभी इंजर्ड है वहाँ पे। ठीक है, और एम्बुलेंस बाकी चीज़ें वहाँ पे चल रही, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी के लिए पुलिस ने और अथॉरिटीज़ ने, स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज़ ने टेरर एंगल को मना कर दिया कि भाई अभी कोई टेररिस्ट वाला सीन नहीं समझ में आया है। अगर होता है आगे तो बात होगी इस पे, वरना ये एक एक्सीडेंट के तौर पे मान लिया जाएगा। तो अगर कोई एंगल ऐसा निकल के आता है फ्रॉम द साइड ऑफ स्विट्जरलैंड के जहाँ पे टेररिस्ट चीज़ें वाली हुई हैं, अभी के लिए तो नहीं मान रहे हैं ये लोग। अगर बाय द वे या आगे कोई इन्वेस्टिगेशन होता है और सामने आता है तो हम लोग इसको कवर करेंगे, वरना एक्सीडेंट मान लिया जाएगा। ओके, सो हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम द न्यू ईयर एड्रेस ऑफ व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो पुतिन साहब जो है हैप्पी न्यू ईयर वाला एड्रेस कर रहे थे नेशन को, रशिया को। ठीक है, तो उस एड्रेस में वो बोलते हैं कि हमारी जो हमारा कॉन्फिडेंस है विक्ट्री इन यूक्रेन वो टॉप पर है। हमारे जो सोल्जर्स मतलब रशियन सोल्जर्स हैं वो हीरोज हैं और हमें विश्वास है कि हम इसको जीत चुके हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने जो अभी हम लोगों ने बात भी की थी कल के वीडियो परसों वाले वीडियो में, वो यूक्रेन अटैक किया था वहाँ पे रशिया प्रेसिडेंट के घर पे, तो वो उसको भी उन्होंने बताया। और इस वॉर को ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं ना, तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अगेन वही चीज़ें सामने आ रही हैं, 20 पॉइंट ऑफ ट्रम्प पीस प्लान, उसका क्या हुआ, पीस प्लान का क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। अगर कुछ और चीज़ें होती हैं तो हम कवर करेंगे। इसके साथ हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है फ्रॉम रशिया एंड यूएस के रिलेशन को लेकर। ठीक है, तो न्यूयॉर्क पोस्ट जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मीडिया पब्लिश है, उसमें
यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में पुतिन साहब को क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं कि जो रशिया है वो शांति स्टेब्लिश नहीं करने दे रहा है, बार बार अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर और वो चीज़ शांति नहीं चाह रहा है। और मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब इसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि पुतिन जो है अग्रेसिव चीज़ें कर रहे हैं, शांति नहीं चाह रहे हैं, दुनिया के सारे लीडर्स शांति चाहते हैं लेकिन ये नहीं शांति चाह रहे हैं वगैरह वगैरह उन्होंने बात की। ठीक है, तो मतलब जैसे अब रशिया है, ठीक है, यूक्रेन है, इन दोनों की फाइट चल रही है, बीच में है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि भाई शांति इनकी हो जाए, ठीक है। और जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन जो है ये फाइट जो है कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, और आपका यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ट्रम्प जो है वो चाहते हैं शांति हो जाए, क्योंकि आपको ये पता होगा, मैंने आपको कल भी बताया था 20% लैंड जो रशिया की है उस पर ट्रम्प की नज़र भी है। जो 20% कब्जा की है ना यूक्रेन की, वो वाला रीजन, ट्रम्प का भी उस पर जो है नज़र है, क्योंकि इनको भी चाहिए ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें की वजह से इनकी नज़र इनके बाकी उसके ऊपर है, इसीलिए ये यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और 20 पॉइंट का जो पीस प्लान था ना, पीस प्लान वाला, उसमें उसमें जो लैंड 20% लैंड जो थी यूक्रेन की वो यूक्रेन को नहीं मिलेगी। इसलिए जो है, अगर अब सोचो, अब यूक्रेन को नहीं मिलेगी, ठीक है, मान लो अगर एक टाइम को मान लो ये जो पीस प्लान है, पीस प्लान जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, डन, एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर पीस प्लान एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या हो, जो पुतिन है, ठीक है, उनको 20% लैंड जो उन्होंने कब्जा की मिल जाएगी। अब यूक्रेन हो गया साइडलाइन, बचा कौन, यूएसए और रशिया, ठीक है। अब यूएसए क्या बोलेगा, हमने शांति करवाई है तो कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी तो यूएसए के पास टेक्नोलॉजी तो है ना, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी तो है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की वगैरह वगैरह, वो रशिया की हेल्प करेगा और दोनों आपस में बांट लेंगे, ठीक है। एक फायदा यहाँ से हो गया। और अगर मान लो ये जो पीस प्लान है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, और यूक्रेन कंटिन्यू फाइट करता है, तब भी पुतिन सपोर्ट करे, तब भी जो है यूएसए सपोर्ट करेगा यूक्रेन का। और अगर बाई चांस हाउ सम हाउ अगर लैंड वापस आ गई तो भी यूएसए उसका यूज़ करेगा, क्योंकि उसने इतनी हेल्प की है। और आपको पता है कि यूएसए किसी भी चीज़ को किसी को फ्री में नहीं देता है, अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ लेगा, और बदले में वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो आपके मिनरल्स हैं वो लेगा, सिंपल सी बात है, यही तो बिजनेस है। तो ये देखने वाली बात है, और इसी वजह से जो आर्टिकल लिखा था पुतिन के ऊपर, इनने प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कोई मतलब देखने वाली बात है कि यार कैसी चीज़ें लिखी है इसके ऊपर, कि उनको क्रिटिसाइज किया है, बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में। ओके, सो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आई है इंदौर से। इंदौर के भागीरथपुरा, मतलब भागीरथपुरा एक मतलब जगह है इंदौर में, वहाँ से इस न्यूज़ को लाया गया है, ठीक है। और न्यूज़ में क्या है कि एक मतलब कुल एक 6 मंथ का बच्चा और उनका पेरेंट्स का, जो कि 10 महीने के बाद हुआ था, उसके साथ में अमंग 8 जो लोग हैं वो मर गए, लॉस ऑफ लाइफ उनका हो गया बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेट वाटर, ठीक है। अब हुआ क्या, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो, इंदौर के भागीरथपुरा में ये लोग रहते थे, ठीक है। अब लोगों का कहना है कुछ समय से, कुछ दिनों से जो पानी है, वाटर, ठीक है, उसमें जो ड्रेनेज होती है ना, ड्रेनेज हो गया, सीवर हो गया, उसकी स्मेल आ रही थी। और वही जो वाटर जो था, वही स्मेल वाला पानी जो था, बच्चे और जितने लोग मतलब 8 लोग जो डेथ हुई उनकी, ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। और कंज्यूम जब कर रहे थे तो 29 दिसंबर को क्या होता है कि 29 दिसंबर को पहले, मतलब 28 दिसंबर को ये सारे बच्चे जो मतलब पानी वगैरह पी रहे थे, 28 तारीख को ये लोग होते हैं बीमार, फीवर वगैरह होता है, वॉमिटिंग होती है। तो इनके जो पेरेंट्स थे, इनको डॉक्टर पास ले आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो गया। अब हुआ क्या कि कंटेनर वाटर जो था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा वाटी में 75% पानी तो होता ही है, तब शायद मुझे पता है 70-75% पानी होता है ना, हाँ।
तो 70% पानी होता है। अब बच्चा जो कि 6 महीने का बच्चा है, उसने कुछ खाया तो वैसे भी नहीं होगा। पानी पानी लिक्विड वगैरह, दूध दूध भी हो गया मामा का, और बची होती हैं, तो वो लिक्विड चीज़ चलती है उनमें। अब जब फीवर वगैरह हुआ, डॉक्टर ने भी सोचा, डॉक्टर ने ट्रीट किया, तो डॉक्टर ने दे दी टैबलेट। अब सुनना क्या हुआ, डॉक्टर ने उनको दे दी टैबलेट, डॉक्टर ने दे दी टैबलेट, तो बच्चे हो गए ठीक, बच्चे ठीक हो गए, ओके गुड। अब होता क्या है कि 28 तारीख को जब इनका ट्रीटमेंट होता है, बच्चे सही हो जाते हैं। 29 तारीख को दोबारा से तबीयत खराब होती है बच्चों की, और बच्चे वहीं मर जाते हैं, बच्चे खत्म। अब जब बच्चे खत्म होते हैं और 8 लोग और होते हैं, तो फिर जाती है। तो हुआ क्या कि अभी फिर जब चेक होता है, तो उसमें पाया जाता है कि जो ड्रिंकिंग पानी था, मतलब जो पानी जहाँ से वो आ रहा था, जिसमें ड्रेनेज की और सीवर की स्मेल आ रही थी, उस पाइपलाइन में लीकेज था, और लीकेज की वजह से पानी गंदा हो गया। वो गंदा पानी इन लोगों ने पी लिया, और बच्चे की लॉस ऑफ लाइफ हो गया। अब जब ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को पता चलती है, मध्य प्रदेश सीएम, तो वो एक्शन लेते हैं और ऑफिसर को सस्पेंड कर देते हैं लोकल लेवल पे। लेकिन आप सोचो, मतलब मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में हुआ था, जब वो चूहों का हो गया था, तब बच्चे मर गए थे। अभी ये हो गया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा हूँ। जो ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, भाई गलती उस ऑफिसर की है ना। उस ऑफिसर ने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया। हमारे देश का पता है, हमारे देश की रियल प्रॉब्लम यही है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन भाई कसम अगर सही हो जाए ना, तो अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी पॉलिसी अच्छी हो जाएगी इम्प्लीमेंट। मतलब आपके पास पावर है, आपके पास काम करने के तरीका भी है, सब कुछ है, तो भाई काम करो ना। ये पाइपलाइन का लीकेज इतने दिनों से हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? मतलब काम ही नहीं करना चाहते हो, फ्री की नोट उड़ रहे हैं। मतलब सरकार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो मजे काट रहे हैं आराम से। भाई मजे मत काटो, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी हैप्पी न्यू ईयर के दिन, कल की वीडियो में बात की थी मैंने, जब 8th पे कमीशन की बात हम लोगों ने की थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और सैलरी ज्यादा मिलेगी। भाई इसीलिए मिल रही है तो बच्चे मारो, हैं? इसीलिए सैलरी तुमको ज़्यादा मिल रही है तो बच्चे मारो, ऐसा तो नहीं है ना। आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है ताकि आप अच्छे से काम करो, आप काम तो नहीं कर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो। सीधा सीधा लिखा हुआ है। अरे यार सोचो, एक ऑफिसर अपना काम नहीं कर पा रहा, मतलब किस लेवल की हाइपोक्रेसी है ये। काम मतलब ऑफिसर्स को सोचना चाहिए कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ली है तो किसके लिए ली है। ठीक है, नो डाउट आपके पेरेंट्स होंगे और उनके लिए की है, लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है सरकार के द्वारा, तो जिम्मेदारी पूरी करो ना। आपकी वजह से मासूम बच्चे मर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? तो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी न्यूज़ जो अब आई है ना, वो आई है फ्रॉम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ठीक है। अभी आप लोगों को याद होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का वो ट्रायल हुआ था, जब उसने 180 किलोमीटर क्रॉस किया था, ठीक है। बिना किसी मूवमेंट के वाटर ग्लास रखे गए थे, मैंने शॉट डाला था इसी चैनल पे, आप लोग देख लेना आके, ठीक है। तो उसी ट्रायल को लेके अब जो है कि लॉन्च होना है इसको 2026 में। टॉय ट्रेन है, और इसका रूट होगा 1000 से 1500 किलोमीटर का रूट होगा, ठीक है। अब ये चलेंगी आपकी फर्स्ट जो होगी ऑपरेट बिटवीन कोलकाता एंड गुवाहाटी, इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया अपना है, नॉर्थ ईस्ट पूरा है, उससे उसको कनेक्ट करने के लिए कोलकाता गुवाहाटी है अपना रीजन जो है, हमारे भाई बहन नॉर्थ ईस्ट के, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको बेहतर सुविधा देने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2026 को शुरू हो जाएगी। 2026 के मतलब अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, 2026 के सेकेंड हाफ में इसको शुरू कर दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। और इसमें मैं बात करूँ तो एट 863 पैसेंजर्स की इस पूरी ट्रेन होगी, जिसमें आपके एसी कोचेस होंगे, सिंगल भी डबल भी, अकॉर्डिंग टू प्राइस वगैरह। और इसमें आपकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करूँ, तो फूडिंग ये क्वालिटी की होगी, इसमें सिक्योरिटी सब होगी। बेसिकली हाई प्रोफाइल ट्रेन ये है, और विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इंडियन रेलवे और इंडिया के भविष्य को साथ में ऊंचाई पे ले जाएगा, और हमें उस कुछ देशों की लिस्ट में रख देगा जिनके पास अच्छी मॉडर्न ट्रेन है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइड, हमारी वंदे भारत, कॉन्ग्रेचुलेशंस
in Ministry of Railway and Government of India plus all the Indians from India and जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडियन फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है उसकी तरफ से, ठीक है। तो हमारी पहली बुलेट ट्रेन जो है 15 अगस्त 2017 को रेडी हो जाएगी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर ये 15 अगस्त 2017 को तैयार हो जाएगी तो अभी क्या इसका सीन है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके रूट की, ठीक है। तो पहला जो रूट चलेगा वो चलेगा सूरत से प्रीमोरा तक चलेगी ये ट्रेन, ठीक है। इसका एक पार्ट होगा जो आपका, हाँ, तो इसका एक जो दूसरा तरीका, पहले तो आपका सूरत और बिलीमोरा हो गया, ठीक है। ये जो उसका सेकंड डोर है, मतलब सेकंड जो वे तरीका है, मतलब रास्ता जो है वो आपका मुंबई अहमदाबाद हाई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो 508 किलोमीटर का आपका है और 2.17 हावर्स में पूरा खत्म होता है। तो ये उसका हो गया, ठीक है। इसके बाद तो थाने, ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, बिजनीपुर आपका दादरा नगर हवेली वाला, ये सबको कवर करेगी। तो बेसिकली ओवरऑल ये पूरी जो बुलेट ट्रेन है पहली, ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर यूटी जो हमारी है उसको कवर करेगी, तीन तीन जगह को, ठीक है। और इसमें जापान की कंपनी है, ठीक है, वो साथ में लगे हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, और इसको साकार कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आई है फ्रॉम मुकेश अंबानी, द जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक प्लान निकाला है, एआई मैनिफेस्टो जिसको बोल रहे हैं वो। और उस मैनिफेस्टो में क्या है कि इनके उस मैनिफेस्टो के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, दो पार्ट इसके हैं। और दो पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में भाई इन्होंने क्या किया है कि 6 लाख एम्प्लॉय को उठाया है, ठीक है। अब 6 लाख एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और उनकी जो 6 लाख एम्प्लॉय जो है, उनकी जब वो ट्रेनिंग देंगे तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उन पर्टिकुलर 6 लाख एम्प्लॉय की वर्किंग कैपेसिटी जो है वो 10x बढ़ जाएगी, और एआई का इम्पैक्ट भी इंडिया पे इतना ही होगा, ठीक है। साथ में इन्होंने दूसरे प्लान में बताया, पहले प्लान में इन्होंने मतलब एआई को चेंज कर दिया। तो पहले प्लान में इन्होंने उसकी जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, डिजाइन हो गया, री इन्फोर्समेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, ये हो गया। उसका जो दूसरा पार्ट है मैनिफेस्टो का, उसमें इन्होंने एआई को सोशल वर्क के लिए और जो सोशल चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करने के लिए बोला है, ठीक है। और मुकेश अंबानी जी ने 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि इसमें फीडबैक दो कि हम इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करें, आपके पास कैसे आइडियाज़ हैं और हमको इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अपनी कंट्री का बना पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एम्प्लॉय होगा बेस्ट होगा वो, क्योंकि जब वो एआई से सीखेगा और उसका काम करेगा तो उसका टाइम भी बचेगा और काम भी ज़्यादा होगा, तो कंपनी का फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, दैट्स इट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आई है फ्रॉम असम, ठीक है। असम से न्यूज़ आई है, और असम के जो सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर जो असम का ट्राइब्यूनल है जो फॉरेन चीज़ों को देखता है, फॉरेन के जो लोग आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह उनको देखता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि उस फॉरेन ट्राइब्यूनल ने अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया कि हाँ ये फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, अपने देश का नहीं है, तो 1 हफ्ते के अंदर हम उसको असम से निकाल देंगे बांग्लादेश में, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे बांग्लादेश के लोग ही आते हैं जो फॉरेन से आते हैं, ठीक है। तो वो बांग्लादेश से आए, और अगर वो आया, ठीक है, तो उसको बाहर भेज देंगे। अभी तक असम गवर्नमेंट ने 2000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके निकाल दिया है, ठीक है। और और सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई कोर्ट का चक्कर ना पड़े, इसकी वजह से असम के जो सीएम है वो 1950 में एक एक्ट था, एक्सप्लोजिव ऑफ इलीगल मतलब एक्सप्लोइटेशन ऑफ असम, ऐसा करके एक्ट था, ठीक है, 1950 का। वो ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो असम के ट्राइबल्स को और असम के जो लोग हैं उनके कल्चर को खतरे में डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट बिना किसी रुकावट के उन सारे लोगों को पकड़ के बाहर फेंक सकती है। तो वही ये कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई भी ट्राइब्यूनल अगर किसी व्यक्ति को बोलता है कि ये बंदा बाहर का है, और 1 हफ्ते के अंदर, तो गवर्नमेंट एक हफ्ते के अंदर उसको
बाहर उठा के फेंक देगी, खत्म, जाओ यहाँ से, नहीं रहना। वो ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो इसके साथ हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी लास्ट न्यूज़ आई है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस के ने सेंट्रल एजेंसी के साथ में मिलके 2 टेरर मॉड्यूल को अरेस्ट किया। ये दो टेरर मॉड्यूल थे, ठीक है। और इनके पास में से आपको 8.40 लाख कैश मिला हुआ है, ठीक है। एक चाइनीज पिस्टल, एक पिस्टल की मैगजीन, 4 राउंड उसमें, और 2 हैंड ग्रेनेड, इतना आइटम बरामद हुआ है। और ये 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, इनमें एक का नाम गुलाम नबी मिर्ज है और शबनम नाजिर है, ठीक है। ये दोनों वहीं जम्मू कश्मीर के हैं। इनको इनको यूपीए के अंदर जो टेररिस्ट एक्ट अपना है, होम मिनिस्ट्री का, उसके अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूछताछ के बाद इनको जेल वगैरह भेजा जाएगा। विद दिस हम आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।